जितने भी नीट के कैंडिडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि सर बॉन्ड फीस कैसे देखा जाए, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या कोई डीम्ड कॉलेज हो या कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हो, तो उसके लिए वो बॉन्ड फीस के लिए परेशान है। अब एक एक कॉलेज का बॉन्ड फीस बता पाना काफ़ी मुश्किल है, तो मैंने सोचा क्यों ना आज एक ऐसा वीडियो बना दूं कि जिसकी वजह से आपको पूरी प्रोसेस बता दूं कि आप किसी भी कॉलेज का जो कि इंडिया में, ठीक है ना, किसी भी कॉलेज का जो इंडिया में है वो आप कैसे उसकी बॉन्ड फीस देख सकते हो, चाहे वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो या डीम्ड कॉलेज हो। लेकिन यहाँ बात प्राइवेट कॉलेज का नहीं हो रहा है। तो ठीक है स्टूडेंट, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं चीज़ें आपको बताता रहूँगा और साथ ही साथ जो भी मतलब क्या बोलते हैं प्रोसेस बताऊँगा उसकी जो पेजेस हैं वो मैं बगल में लगाता रहूँगा, जिसकी वजह से आपको पता चलता रहे, ठीक है ना, कि कैसे आपको बॉन्ड फीस चेक करना है। हाँ, एक बात और कहूँगा कि अगर आप मतलब साथ ही साथ मतलब मैं जैसे बता रहा हूँ उसी हिसाब से अगर साथ ही साथ करते भी जाएंगे तो आपके लिए और भी आसानी होगा। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप राय, मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्कअप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। तो ठीक है स्टूडेंट, आप स्टार्टिंग में तो सुन ही चुके होंगे कि आज मैं नीट स्टूडेंट के लिए बॉन्ड फीस कैसे चेक करना कॉलेज वाइज उसके बारे में बताने वाला हूं। और बहुत ही अच्छा होगा कि मैं जैसे जैसे बता रहा हूं अगर आप भी साथ साथ करते जाओ, लेकिन वो लैपटॉप में देखना मोबाइल की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा क्या बोलते हैं सही होगा। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप क्या बोलते हैं लैपटॉप से देखें और मोबाइल में जो है जो मैं वीडियो बता रहा हूँ आपको सुनते जाएँ और साथ साथ करते रहें। अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप अपने मोबाइल से क्या बोलते हैं देखने की कोशिश करिए। किसी मोबाइल में लास्ट में जाके वेबसाइट नहीं खुल रहा है, लेकिन यह है कि क्या बोलते हैं अगर आपकी मोबाइल बहुत अच्छी है तो खुलेगा भी। तो सबसे पहले आप अपने गूगल पे टाइप करोगे एमसीसी, ठीक, जैसे एमसीसी टाइप करोगे आप देखोगे उसका ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आएगा, जिसपे सबसे पहला वेबसाइट जो है बच्चों आप देखो लिखा होगा मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। ठीक, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी के आप नीचे देखो यूजी मेडिकल, एमडीसी काउंसलिंग, अबाउट एमसीसी, ये सब लिखा है। तो आपको पहला क्लिक कर देना है यूजी मेडिकल। जैसे यूजी आप मेडिकल क्लिक करोगे आप ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर एंटर कर जाओगे, जहां आप देखो येलो कलर का एक पट्टी बना होगा, लिखा होगा आपका, ठीक है ना, चिकित्सा परामर्श समिति यानी कि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। आप इसको नीचे स्क्रॉल करते जाओगे और नीचे स्क्रॉल करते समय आप देखोगे एक जगह आएगा इंपॉर्टेंट लिंक करके, जिसमें कई सारे क्या बोलते हैं लिंक दिए गए हैं। जैसे दिया गया है पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट डिटेल्स यूजी 2024, फिर दिया गया है एनएमसी नीट यूजी रिजल्ट। मतलब मैं पढ़ के सुना दे रहा हूं, खैर आपको क्या बोलते हैं पेज स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा, मैं पढ़ के सुना भी दे रहा हूं। तो उसमें से जो पहला लिंक है यानी कि पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट डिटेल्स, आप उस पर क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने एक पेज खुल के आएगा, जहां आप देखोगे टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट लिखा होगा, फिर लिखा होगा आपका क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट, फिर लिखा होगा आपका प्रोग्राम। तो उसमें सबसे पहला जो टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट है उसको आप सेलेक्ट करोगे और जैसे सेलेक्ट करोगे आपके सामने फिर एक पेज खुल के आया होगा, जिसमें आया होगा ऑल, फिर आया होगा ऑल इंडिया एक्सेप्टेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी, फिर नीचे होगा क्या बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, फिर होगा डीम्ड यूनिवर्सिटीज। अगर आप इसको ऐसे ऐसे स्क्रॉल करते जाओगे तो नीचे आप देखोगे क्या बोलते हैं बीएससी नर्सिंग भी आएगा। तो मतलब बहुत सारा उसमें ऑप्शन है। अब डिपेंड करता है कि आप किसका क्या बोलते हैं देखना चाहते हो बॉन्ड फीस, यानी कि आप बीएससी नर्सिंग का देखना चाहते हो कि डीम्ड कॉलेज का देखना चाहते हो कि क्या बोलते हैं आप क्या बोलते हैं जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है उनका देखना चाहते हो, क्योंकि प्राइवेट की यहाँ बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। तो आप किसका देखना चाहते हो कि आप एम्स का बॉन्ड फीस देखना चाहते हो। तो अगर मान लीजिए आपको क्या बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का देखना है, यानी जितने भी सेंट्रल कॉलेज हैं, तो आप उसमें से देखो ऊपर देखो ऑल इंडिया एक्सेप्टेड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज लिखा है और दूसरा नंबर पे लिखा है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। तो आप बारी बारी करके जैसे मतलब पहला ऑल इंडिया एक्सेप्टेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे देख सकते हो, दूसरा आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी का देख सकते हो। मतलब एक बार क्या बोलते हैं आप पहले वाले का देख लीजिए, फिर देखने के बाद फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का देख लीजिए। तो उसमें से मैं पहला आपको करके बता देता हूं, यानी कि ऑल इंडिया एक्सेप्टेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे। तो लो मैं क्लिक किया, जैसे मैं ठीक है ना क्लिक किया, आप देखोगे कि आपका जहां टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट लिखा है वहां पे लिखा गया होगा ऑल इंडिया एक्सेप्टेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ठीक, नीचे देखो लिखा है इंस्टीट्यूट, तो जैसे इंस्टीट्यूट्स लिखा है तो आप उसको सेलेक्ट करो और सेलेक्ट करने के बाद इसमें भी बहुत सारा ऑप्शन आया होगा बच्चों, लेकिन इसमें आप ऑल पे सेलेक्ट करिएगा क्योंकि आप पूरे मतलब इंडिया के जितने भी क्या बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेड है उनका देखना चाहते हो। तो आप ऑल पे क्लिक करिए। फिर जब आप ऑल पे क्लिक करोगे तो फिर नीचे एक आपका बॉक्स खाली है जिसमें लिखा है कि प्रोग्राम, तो प्रोग्राम वाले को फिर क्लिक करो और आप किस प्रोग्राम के लिए चेक करना चाहते हो, यानी कि एमबीबीएस के लिए चेक करना चाहते हो, आप बीडीएस के लिए चेक करना चाहते हो। तो जैसे मान लो इन्हें समय एमबीबीएस का काउंसलिंग चल रहा है, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे एमबीबीएस के लिए परेशान है या बीडीएस के लिए भी चल रहा है, ठीक है ना, एआईक्यू काउंसलिंग, तो आप इसमें एमबीबीएस लिख दीजिए। ठीक, तो एमबीबीएस दो मैंने लिखा, तो एमबीबीएस लिखते ही आप देखोगे कि नीचे आया होगा ऑप्शन सबमिट का ऑप्शन आया होगा।
अब सबमिट जैसे ही आप करोगे आपके सामने फिर एक पेज खुल के आएगा खूब लंबा सा, जिसमें आप देखे होगे कि क्या बोलते हैं इंस्टीट्यूट नेम है। उसके बाद फिर देखे होगे उसकी प्रोफाइल बगल में लिखा है, फिर उसमें क्या बोलते हैं बॉन्ड स्टेटस दिखा रहा है। बॉन्ड स्टेटस में देखे होगे बगल में ऐसे ग्रीन कलर का कहीं कहीं दिख रहा है और कहीं कहीं नीचे लिखा है नॉट अवेलेबल। तो जहां बच्चों ग्रीन कलर का लिखा है, जैसे मान लो किसी एक कॉलेज का ही ले लिया, यहां देखो लिखा है असम मेडिकल कॉलेज, ठीक है ना। तो असम मेडिकल कॉलेज के बगल में जो आपका बॉन्ड फीस, व्यू बॉन्ड फीस लिखा है, तो व्यू बॉन्ड फीस पे यानी कि ग्रीन कलर वाले पे आप क्लिक कर दोगे तो आपको उसका बॉन्ड फीस आपके सामने आ जाएगा। और जहां लिखा है कि नॉट अवेलेबल, इसका मतलब उस यूनिवर्सिटी में आपका बॉन्ड फीस नहीं होता है। तो बच्चों ये पूरी की पूरी प्रोसेस रहा कि आप बॉन्ड फीस कैसे चेक करोगे। तो जिस प्रकार से मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी का बताया उसी प्रकार से आप डीम्ड कॉलेज का भी देख सकते हो, उसी प्रकार के आप जो एम्स हैं उनका देख सकते हो, बीएससी नर्सिंग का भी देख सकते हो। तो वहां से जाके तो आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करिए, ठीक है ना। देखो बच्चों लाइट चला गया है और काफी गर्मी है, पूरा शर्ट भीग गया है गर्मी की वजह से। मेहनत हो रहा है स्टूडेंट्स आपके लिए कि आप कहीं जाके मतलब फंस ना जाए। काउंसलिंग का समय चल रहा है, हम लोग किसी भी प्रकार से इतना आपका हेल्प कर सकें जिसकी वजह से आपकी जो परेशानी है उससे आप निकल सकें। क्योंकि अभी आप अननोन हो और हम लोग काफ़ी एग्जाम दे चुके हैं तो इससे काफ़ी बार गुजर चुके हैं, तो हम लोग के लिए चीज़ें आसान है। जब तक कोई बच्चा कोई चीज़ नहीं जानता है तब तक उसके लिए कठिन होता है, लेकिन जानने के बाद चीज़ें आसान हो जाती है। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।